अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हार्ट अटैक के दौरान कुछ आपको अहम डिसीजन लेने होते हैं, अहम फैसले करने पड़ते हैं। आज वही हम डिस्कस करेंगे। देखिए, खून की नालियों में जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो उससे दिल की नालियाँ तंग हो जाती हैं। अचानक ही फिर यहाँ पे ब्लड जम जाता है, क्लॉट बन जाता है। जब ब्लड जमता है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और सीने में दर्द होने लगता है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक के दो ट्रीटमेंट हैं। एक तो ये कि जो ये क्लॉट बन गया है इसको पिघलाने के लिए खून पतला करने का इंजेक्शन लगाते हैं, और दूसरा एंजियोप्लास्टी के ज़रिए ये क्लॉट को निकाल लेते हैं। तो आप इसका फैसला करना है कि आपको किस साइड पे जाना है, कौन से हॉस्पिटल जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। इस वक्त दुनिया में हार्ट अटैक का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि पेशेंट की जितनी जल्दी हो सके एंजियोप्लास्टी की जाए। आमतौर पे 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर एंजियोप्लास्टी हो जानी चाहिए। यानी कि जब पेशेंट को पेन हो तो अब आपको डिसाइड करना है कि किस हॉस्पिटल जाना है। ऐसे हॉस्पिटल जाना कोशिश करें कि जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आम तौर पे फ्री होती है, कुछ जगहों पे कुछ पेमेंट भी है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो ये आपको फैसला करना है कि आपके पास कितनी अमाउंट है और आपको कहाँ जाना है। तो अगर करीब तरीन हॉस्पिटल है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे इंजेक्शन लगा के अटैक को ख़त्म किया जा सकता है। मगर अगर आपकी रेंज में ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है तो फिर फौरी तौर पे अपने पेशेंट को वहाँ पे लेके जाएं। तो ये मुख्तलिफ बड़े शहरों में तो ज़ाहिर है एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है। तो छोटे शहरों वालों को डिसाइड करना है कि टाइम ज़ाया नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पहला 1 से 2 घंटे होते हैं। हार्ट अटैक के बाद जितनी भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं ज़्यादातर जो है जो मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है, 1 घंटे के अंदर अंदर होती है। तो कोशिश करें जो ही पेन शुरू हो तो अपने पेशेंट को फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट करें जहाँ पे शॉक की मशीन होती है और बहुत सारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी में ये करते हैं कि क्लॉट को निकाल के स्टेंट लगा देते हैं और ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। तो तकरीबन 3 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। जो लोग जिनमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो पहले से ज़हनी तौर पे तैयार हैं इस अमाउंट के लिए कि इसका इंतज़ाम कैसे करना है। कुछ लोग जो है वो सेविंग करते हैं, कुछ लोग बैंक में जमा करना शुरू करते हैं, लेकिन एहतियातन आपके पास 5 लाख रुपए की अमाउंट होनी चाहिए कि इस तरह की इमरजेंसी से डील करने के लिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़ाहिर है कि रश होता है, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ी नेमत है अगर जहाँ पे अवेलेबल है कि फ्री में एंजियोप्लास्टी होती है तो बहुत अच्छा है, वरना आपके पास ये अमाउंट अरेंज करके होनी चाहिए। अब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइम है कि जितनी जल्दी पेन शुरू होता है, जो ही पेन शुरू होता है कि कितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं और ऐसे हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पर एंजियोप्लास्टी मुमकिन है। आइए हम आपको स्टेप दिखाते हैं कि हम एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं। तो ये देखें कि जब इसको कैथेटर इंगेज किया आर्टरी के अंदर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पूरी आर्टरी ब्लॉक है। तो स्टार्टिंग से जहाँ पे इसे ऑस्टियम कहते हैं यहीं पे ब्लॉक। जब इसको क्लॉट को सक किया तो सक करने के बाद आपको रास्ता नज़र आ गया, नीचे ब्लड नज़र आ रहा है और ये नज़र भी आ गया कि ऊपर ब्लॉकेज है बिल्कुल ऑस्टियम पे। ये स्टेंट है, स्टेंट को पोजीशन किया और पोजीशन करने के बाद अब ये स्टेंट खुल रहा है। आप ये देखें स्टेंट खुल गया। उसको डिफ्लेट करने के बाद अभी स्टेंट को डिफ्लेट किया, फिर दोबारा से इन्फ्लेट किया और अब पिक्चर ये नज़र आई है कि सामने आर्टरी पूरी फ्लो नज़र आ रहा है और जो ब्लॉकेज थी वो ख़त्म हो गई। तो ये है एक्चुअली प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कि एक टोटल आर्टरी ब्लॉक थी और आपने उसको सक करने के बाद स्टेंटिंग कर दी और खुल गए। ये कैथ लैब का एक मंजर है कि जहाँ पे एंजियोप्लास्टी होती है। ऑपरेशन थिएटर होता है लेकिन इसको कैथ लैब कहते हैं। तो यही प्रोसीजर हो रहा है। अब इसके अंदर एक मॉनिटर रूम होता है जहाँ पे कुछ लोग देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये टेबल है जिस पे पेशेंट को लिटाते हैं और साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉनिटर्स हैं। तकरीबन 6-7 लोग ये प्रोसीजर मिल के करते हैं। कुछ मशीन ऑपरेट करते हैं, कुछ पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं और डॉक्टर्स जो है वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म का मशीन्स हैं यहाँ पे, ये मॉनिटर्स हैं जो कि यूज़ करते हैं एंजियोप्लास्टी के अंदर। तो ये एंजियोप्लास्टी टेबल है और तकरीबन एवरेज एक पाकिस्तान में कॉस्ट तकरीबन इसकी 10 करोड़ रुपए इस मशीन की। और तकरीबन इसकी मॉनिटरिंग भी इसको करनी पड़ती है और साथ में इसकी वो भी करते हैं मेंटेनेंस के लिए।
ये कैथेटर है, क्योंकि आप हाथ से या पाँव से हार्ट तक जाते हैं तो एक लंबी रॉड चाहिए होती है, ट्यूब चाहिए होती है प्लास्टिक की, तो जिसको हम कैथेटर कहते हैं। तो हाथ या पाँव से ये कैथेटर हार्ट तक पहुंचते हैं। हार्ट में जहाँ पे उनकी आर्टरी का होल होता है वहाँ पे जाके फिर हम इंजेक्शन देते हैं तो आर्टरी नज़र आती है। ये एक पूरी शॉप नज़र आ रही है आपको, ये बैलून और स्टेंट हैं। तो जैसे शूज़ के साइज़ डिफरेंट होते हैं, इसी तरीके से एंजियोप्लास्टी के लिए बैलून और स्टेंट के भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो ये पूरी शॉप होती है, यहाँ से हम जो मेजरमेंट करते हैं और जितनी भी लंबाई चौड़ाई चाहिए होती है बैलून की और स्टेंट की, वो यहाँ से लेके और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शंस होती हैं देखने के बाद जब हम आर्टरी में एंटर होते हैं। ये स्टेंट है, देखें स्टेंट क्रोमियम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। पहले स्टेनलेस स्टील ज़्यादा यूज़ होता था, अब क्रोमियम कोबाल्ट यूज़ है। तो ये स्टेंट की शेप है, जो अंदर जाने के बाद इसके अंदर बैलून होता है, वो इन्फ्लेट होता है, बैलून खुल जाता है। और ये जो इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं और पीसीआई भी कहते हैं। प्राइमरी पीसीआई यानी कि प्राइमरी परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, इसका शॉर्ट फॉर्म पीसीआई है। और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या अर्जेंट एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं।